हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चल रही है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों पीसीएमबी कोर्स, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके एनसीईआरटी फिजिक्स में है, चाहे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो, और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है वहां से बच्चों, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल, और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं ये, बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है ये पहले मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे जाएगा। 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को, मतलब एक कार्बनिक यौगिक का भार दे रखा है, और कार्बनिक यौगिक का भार हम किससे दिखाएंगे? स्मॉल w से। तो स्मॉल w आपको कितना दे रखा है? 0.48 ग्राम। उसके बाद आगे कह रहा है 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर। तो यहाँ पर बेंजीन क्या है? विलायक है, और जो कार्बनिक यौगिक है ये क्या है? विलेय। तो विलायक का भार आपको कितना दे रखा है? ये हो जाए कैपिटल W, ये आपका 10.6 ग्राम। हिमांक में 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, मतलब हिमांक अवनमन। तो हिमांक अवनमन को हम दिखाएंगे डेल्टा TF से। F का मतलब होता है फ्रीजिंग, और B लगा दूं तो हो जाता है बॉइलिंग। तो अगर हम क्वथनांक उन्नयन की बात करेंगे तो वहाँ पर स्मॉल b दिखाते हैं, अगर हिमांक अवनमन की बात करेंगे तो आपको F दिखाना होगा। तो ये आपको दे रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है अणुभार ज्ञात कीजिए, मतलब स्मॉल m आप सभी को निकालना है, ठीक है। और मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक KF आपको दे रखा है स्टूडेंट, इसने 5 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स, ठीक है ना, प्रति मोलल लिख लो। तो देखो बहुत ही इजी है, जो आपने सूत्र तैयार किया था ना क्वथनांक उन्नयन वाला, वही मैं यहाँ पर फॉलो करूँगा। क्वथनांक उन्नयन का सूत्र आप सभी ने क्या पढ़ा था? डेल्टा TB, मतलब क्वथनांक उन्नयन होता है 1000 गुणा, देखो 1000 क्या है स्टूडेंट, आप सभी को पता होना चाहिए। 1000 से मल्टीपल करना पड़ता है क्योंकि मोलल उन्नयन स्थिरांक है, गुणा KB गुणा स्मॉल w बटे m इंटू कैपिटल W। आप सभी को सूत्र तो पता होगा, पता है ना? नहीं पता है तो याद कर लेना। इसी तरीके से हम बनाएंगे। ये तो हो गया क्वथनांक उन्नयन का। अगर हिमांक अवनमन का बनाना तो डेल्टा B की जगह F कर दो, बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो इस तरीके से आप देखो सेम सूत्र है, सूत्र में कोई चेंजेस नहीं किया, केवल मैंने F यहाँ पर B तो है, यहाँ पर मैंने F लगा दिया, बस इतना सा चेंज किया। इतना तो समझ सकते हो ना, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब देखो आपको यही सूत्र लगाना है नीचे वाला जो है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे m इंटू कैपिटल W। सारी वैल्यूज़ लगा दो जो आपको दे रखी हैं, ठीक है इसने। अब देखो निकालना क्या है, सबसे पहले m निकालना, तो m को आप यहाँ पे ले लो। तो m बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे डेल्टा TF गुणा कैपिटल W। यही तो सूत्र बन जाएगा ना। सारी वैल्यूज़ लगा दो जो आपको दे रखी हैं। तो 1000 गुणा KF का मान देखो जरा कितना दे रखा है? 5। स्मॉल w देखो जरा कितना दे रखा है? 0.48 बटे डेल्टा TF देखो जरा कितना दे रखा है? 1.5 गुणा कैपिटल W देखो जरा कितना दे रखा है? 10.6। सारी वैल्यूज लगा दी जो हमको दे रखी थी। अब देखो ऊपर कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है? तो 2। तो यहाँ से एक संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट है, एक संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट है, कट जाएगा। इतने तो समझदार हो, इंटर में पढ़ रहे हो, शायद इतना तो पता होगा गलती से, ठीक है। अब सारी वैल्यूज लगा दो, लगा चुके हैं, केवल कैलकुलेशन करनी है। तो 1000 गुणा 5 गुणा 48 बटे 15 गुणा 106। 5 से काटोगे 5 तिया 15, 3 से 48 को काट दो, 3 एकम 3 और 3 छिंके 18, 2 से ये कट जाएंगे आपस में, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। इसका और इसका गुणा करोगे तो 1000 का गुणा 8 में करोगे तो 8000
बटे 53। अब डिवाइड करना जानते हो ना, नहीं जानते हो चलो मैं सिखा देता हूँ। यहाँ लिखोगे 53, अंदर लिखोगे 8000, ठीक है। 53 एकम 53, 10 में से 3 गया तो 7, 7 में से 5 गया तो 2, फिर इस जीरो को उतार लो। अब 270 6 बार पढ़ोगे तो 300 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार जाएगा। 53 पंजे 5 या 15 का 5 हाथ लगाए 55 25 और 1 26, 265 हो गया। तो आप यहाँ पर 265 लिख लोगे, ठीक है। तो 10 में से आप देखो जीरो से तो जाएगा नहीं, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, फिर हम इस जीरो को उतार लेंगे। तो एक चीज़ बताओ, क्या 53 और 50 में कौन बड़ा है? 53 बड़ा है ना। तो यहाँ पर तो पहले आप 5 लिख लोगे जो डिवाइड हुआ है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एक जीरो बढ़ाने के लिए पहले यहाँ पर जीरो बढ़ा लो और यहाँ पर पॉइंट लगाकर एक जीरो और बढ़ जाएगी, ठीक है। समझने का प्रयास करना। अब देखो स्टूडेंट, समझने का प्रयास करना। हमने 50 लिख लिया, इस जीरो को उतार के 50 तो डिवाइड नहीं होने वाला 53 से, तो हम क्या करेंगे, ना जाने की जीरो और उसके बाद पॉइंट लगा के जीरो बढ़ जाएगी। इतना डिवाइड तो सीखा होगा शायद, ठीक है, नहीं सीखा तो सीख लेना। 53 निम्मा, तो हमारा आंसर हो जाएगा समथिंग 150.9। अड़ुभार निकल के आ गया, ठीक है। यौगिक का बहुत सिंपल था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को दिक्कत हो कमेंट करके बता देना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की, ठीक है। चलो देखो, इस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वही न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा जो कि बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चंस आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएंगे। और मेहनत करो यार, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लेना बस, ठीक है। चलो सेकंड न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। दूसरा न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि 2.25 ग्राम हमारा ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का भार दे रखा, भार को स्मॉल w से लेते हैं, 2.25 ग्राम, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में इसने अणुभार दे रखा है इसका ग्लूकोज का m बराबर 180। नहीं तो आप निकाल सकते हो, ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6, इससे भी निकाला जा सकता है, जो कि 180 ही निकल के आएगा। को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक कितना है, 25 ग्राम। तो ये आपका कैपिटल W हो गया, 25 ग्राम। हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी आई, तो ये हमारा हिमांक में कमी आ रही है, तो डेल्टा TF कितना है, 0.93 डिग्री सेल्सियस। तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी, मतलब KF आपको निकालना है यार। बहुत सिंपल है यार, क्यों दिक्कत कर रहे हो, आराम से कर सकते हो आप सभी। कैसे करोगे, आप सभी को सूत्र पता है, अभी मैंने आप सभी को बताया था। डेल्टा TF बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे m इंटू कैपिटल W। सभी को याद हो गया है ना, नहीं हुआ जल्द से याद कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सूत्र। चाहे हिमांक अवनमन निकालो या क्वथनांक उन्नयन निकालो, यही सूत्र यूज हो। हमें निकालना क्या है, KF का मान 1 मानकर क्रॉस मल्टीपल कर दोगे, ठीक है। ये निकालना तो आप क्या करोगे, 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बराबर डेल्टा TF गुणा स्मॉल m गुणा कैपिटल W, ठीक है। हमको निकालना क्या है ये, तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें इसकी डिवाइड में चली जाएंगी। तो KF बराबर डेल्टा TF गुणा m इंटू कैपिटल W बटे 1000 गुणा स्मॉल w। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी पड़ेगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग आप कैलकुलेशन कर लोगे आप सभी के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी होगी, आप न्यूमेरिकल्स आसानी से कर पाओगे बोर्ड एग्जाम्स में, जो कि आप सभी के लिए टाइम बचाएगा। अगर आप कोई कैलकुलेशन फास्ट करो तो वहाँ पर आपका टाइम बचेगा ना। तो सारी वैल्यूज लगा लो जो भी आपको दे रखी हैं। डेल्टा TF देखो जरा कितना दे रखा है, 0.93 गुणा स्मॉल m देखो जरा कितना दे रखा है, 180 गुणा कैपिटल W जरा देखो कितना दे रखा है, 25 बटे 1000, और स्मॉल w को मान देखना जरा कितना है, 2.25। तो तू क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट इधर से काटोगे तो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। समझदार हो, इतना जानते हो। और 25 निम्मा 225 होता है, ये हमारा 9 बार कट जाएगा। 9 से आप 180 काटोगे, 9 दूनी 18, 20 बार कटेगा। अब क्या क्या बचा है वो सारी चीज़ें लिख लो, 93 गुणा 20 बटे 1000, ठीक है। इनका आपस में मल्टीपल कर लो, इनका आपस में मल्टीपल करोगे तो देखो कैसे, आप मल्टीपल करना तो जानते हो, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं। 93 गुणा 20 0 0 2 3 6 2 में 18, ठीक है। तो कितना आ गया, 1860। तो 1860 बटे 1000, 1 0 से 0 कैंसिल।
आप एक चीज़ बताओ, जितने बच्चे समझदार हैं वो तो आसानी से कर लेंगे 100 से 186 को डिवाइड, और थोड़े कम समझदार हैं ना वो भी आसानी से कर पाएंगे। कैसे? तो डिवाइड करना आप सभी जानते होंगे, 100 से हमें 186 को डिवाइड करना है यार। क्या करना? 100 से 186 को डिवाइड, तो 100 एकम 100, 8, अब देखो 8 और 6 बचेगा। अब एक चीज़ बताओ, पॉइंट लगा के हम क्या करेंगे, 0 पर डालेंगे, 100 अट्ठे 800, 6 0 1 0 पर डालेंगे, 100 छिक्के 600, तो ये आ गया हमारा आंसर 1.86। इसका मात्रक लिख लेना डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा KF निकल के आ चुका है, बहुत सिंपल सा था। बस देखो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल कर सकते हो, किसी में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम कुछ वन टॉप समीकरण पर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्योंकि जितने डिफरेंट टाइप आप सीख लोगे ना आप सभी के लिए फ़ायदा ही रहेगा यार। और ये न्यूमेरिकल्स आप सभी को इसलिए कराए जा रहे हैं कि आप सभी इन सब, देखो बोर्ड परीक्षाओं में अगर हम देखें ना तो पहले और चौथे चैप्टर तक केवल और केवल शॉर्ट क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कभी नहीं बनता है और ना कभी बनेगा। चलो अब बात करते हैं कुछ अणुभार के ऊपर न्यूमेरिकल्स मैं आप सभी को कराने वाला हूँ। हिमांक अवनमन के ऊपर न्यूमेरिकल्स मैंने आप सभी को करा दिए। न्यूमेरिकल नंबर 3 देख लो। आप सभी को पता होगा वन टॉप समीकरण PV = W/m R या ST। ठीक है ना, R लिख सकते हो या S लिख सकते हो, विलियन स्थिरांक जो होता है। इसी पर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं तीनों। तीसरा न्यूमेरिकल देखो क्या कह रहा है, एक कार्बनिक पदार्थ के 4 ग्राम को जल में घोलकर, तो विलय का भार दे रखा आपको, स्मॉल w कितना दे रखा आपको 4 ग्राम। विलियन का कुल आयतन 600 ml किया गया। आयतन आपको कितना दे रखा है, V = 600 ml। बट आप सभी को अगर पता होगा तो आयतन हम किस में यूज करते हैं, इसमें लीटर में। किस में? तो लीटर में। आप इसको चेंज कर सकते हो। लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6/10, और 10 से 6 को काटोगे तो कितना आएगा, समझदार हो, 0.6 आ जाएगा। तो अब हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। पराशर दाब P आपको दे रखा है स्टूडेंट, इसने 0.82 वायुमंडल। कितना दे रखा है, 0.82 वायुमंडल। 0 डिग्री सेल्सियस ताप है। तो अगर हमें इसे परम ताप में परिवर्तित करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस, समझने का प्रयास करना जो मैं आपसे कह रहा हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस, जो भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू होती है केल्विन में चेंज करने के लिए हम उसमें 273 और जोड़ देते हैं, तो वो हमारी वैल्यू किस में चेंज हो जाती है, केल्विन में। तो अब ये जो वैल्यू स्टूडेंट किस में चेंज हो जाएगी, आपकी केल्विन में, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज केल्विन में ही लगानी है। तो ये अब आपका आ गया 273 केल्विन। ये चेंजेस सीख लो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आर का मान या एस का मान आप सभी को दे रखा है इसने, आर या एस मैंने बोला है, यहाँ पर आर भी यूज कर सकते हो, एस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आर दे रखा आपको 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन। और इसने पूछा है पदार्थ का अणुभार m। तो यार बहुत सिंपल है, बस आप सभी को सूत्र पता होना चाहिए। देखो न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा जो जरूरी है ना वो है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता है, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें कोई नया सूत्र नहीं बनाने वाले। m निकालना है तो क्रॉस मल्टीपल मारेंगे इसके नीचे 1 मानकर, तो PV × m = WRT। तो m = WRT/PV। सारी वैल्यूज लगा दो जो जो आपको दे रखी है। स्मॉल w देखो जरा कहाँ है, 4, तो लगाओ 4 गुणा कैपिटल R देखो जरा कितना, 0.082 गुणा कैपिटल T देखो जरा हमने कितना दे रखा है, 273, तो गुणा 273 बटे P का मान देखिए जरा कितना है, P 0.82 और V आयतन कितना है, 0.6। हमने सारी वैल्यूज लगा दी। और देखो आप इंटर में पढ़ रहे हो, ऐसा शायद गलती से कोई बच्चा निकला है जिसको कैलकुलेशन ना आए। अगर नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 1 संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 संख्या के बाद पॉइंट है और ऊपर 3 संख्या के बाद पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे पॉइंटों को खत्म कर देंगे, क्योंकि नीचे भी 3 संख्याओं के बाद पॉइंट हो गया और ऊपर भी 3 संख्याओं के बाद पॉइंट हो गया। 82 से आपका 82 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 नंबे 27, 3 एकम 3, खत्म। इनका मल्टीपल कर लो, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 182 आपका m निकल के आ गया। बताओ इससे जी देखो, अगर आप देखोगे ना तो कैलकुलेशन, अरे यार कितनी बड़ी होगी, बट कुछ भी नहीं था। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कैलकुलेशन को, तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। समझ में आ गया ना, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर, क्यों शर्मा रहे हो। ठीक है, शायद यही आंसर आ रहा होगा हमारा, चलो यही आंसर है।
जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की, ठीक है। और हमारे मोटिवेशन के लिए स्टूडेंट को लाइक तो कर ही दिया करो कम से कम, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक और एक शेयर चाहिए यार, इतना तो कर ही सकते हो। अब इतना नहीं करोगे भाई लिए तो क्या करोगे। चलो अगला न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल नंबर 4। अब इसमें क्या कह रहा है हम पढ़ लेते हैं पहले। एक कार्बनिक पदार्थ के 18 ग्राम को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 1 लीटर किया गया। तो भार दे रखा है, विलय का भार स्मॉल w कितना है 18 ग्राम, कुल आयतन v कितना दे रखा आपको 1 लीटर, कितना है 1 लीटर। प्राप्त विलयन का 293 केल्विन पर टेम्परेचर कितना दे रखा आपको 293 केल्विन। पराशर दाब दे रखा है P, सारी वैल्यू वही लिख रहा हूँ जो दे रखी है मुझे, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा। 2.414 गुणा 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर याद रखना P का यूनिट चेंज कर दिया, वायुमंडल में नहीं है बल्कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। तो हमें जो आयतन लीटर में दे रखा है ना, इसको भी मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब, ब्रैकेट में लिख देना, चूँकि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। ये होता है, आप सभी को तैयारी कर लेनी है, अगर ना पता हो किसी बच्चों को तो। पदार्थ का अणुभार आपको निकालना है, मतलब m का मान आपको निकालना है, और r का मान देखो यहाँ पर आप दूसरी कंडीशन उसमें लगाना पड़ेगा 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन में, ठीक है। या बहुत सिंपल है, तरीका वही है। देखो तरीका आप चेंज नहीं करोगे कि आप तरीका चेंज कर दोगे, कैलकुलेशन भी आपको उसी प्रकार से करनी है, सूत्र भी आपको वही लगाना है, बस मैंने यहाँ पर यूनिट्स को चेंज कर दिया, क्योंकि यूनिट हमें सारे के सारे एम के सिस्टम में दे रखे थे। अब हमें प्रेशर, जब उसने ऑस्मोटिक प्रेशर ही हमें दे रखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो आयतन हम वॉल्यूम में कैसे, मतलब लीटर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो हमें आयतन को भी मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। हमारा सूत्र पता है आप सभी को, PV बराबर W/m/RT। निकालना क्या बेटा हमको यहाँ पर m का मान, तो इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीपल मार दोगे, तो PV × m बराबर WRT। m निकालना है, क्या निकालना है m, तो मैं PV को इधर पक्षांतर कर दूंगा, तो m बराबर WRT/PV। सारी वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, सारी वैल्यूज़ लगा दो जो जो दे रखी हैं, ठीक है। स्मॉल w का मान देखिए जरा कितना है 18, तो मैं यहाँ पर 18 लगा दूंगा, गुणा r का मान देखो जरा कितना दे रखा आपको 8.31, तो मैं यहाँ पर 8.31 लगा दूंगा, गुणा कैपिटल T देखिए जरा कितना दे रखा 293, तो मैं यहाँ पर 293 लगा दूंगा, बटे उसके बाद देखो P कितना है, ये रहा 2.414 गुणा 10⁻⁵ गुणा V 10⁻³ अब देखो, अब आप सभी से मैं कहूँगा कि आपको इसकी कैलकुलेशन खुद करनी है, तो आप कहोगे सर कठिन कैलकुलेशन आपने हमको दे दी। यार कठिन कुछ भी नहीं है, इनको आपस में जोड़ दो, 5 और 3 8 हो जाएगा, ऊपर पहुँचा दो, तो 18 गुणा 8.31 गुणा 293 गुणा 10⁸ बटे 2.414। अब क्या करोगे, इन सभी का आपस में मल्टीपल कर लेना और इस वाली संख्या से डिवाइड कर देना, आपका डोहा निकल के आ जाएगा। अब बताओ सिंपल बन गई ना। तो कोई भी चीज़ कठिन हमको तब तक लगती है जब तक हम उसे करते नहीं हैं, करने का प्रयास करो, हर चीज़ ही बन जाती है, ठीक है। चलो 181.3 आपका आंसर आएगा, करके देख लेना, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आज के लास्ट न्यूमेरिकल की। इसी के साथ हमारी जो आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। थोड़ा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है, जो अभी तक हमने कराए हैं उससे डिफरेंट होगा थोड़ा सा। और कल आप सभी को स्टूडेंट को केमिस्ट्री की 2 वीडियोस मिलेंगे, जिसमें सुबह में सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो आगे बढ़ाया जाएगा, और शाम में आपको जो P ब्लॉक है उसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। कल एक पार्ट उसका रह गया था, तो कल वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसी के साथ P ब्लॉक खत्म हो गया, हम D एवं मैप ब्लॉक भी स्टार्ट करेंगे। तो देखो हम एक चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको कितनी सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं ना, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। देखो ये क्या कर रहा है, एक 1.81% ग्लूकोज के जलीय विलयन का, मतलब हमें ग्लूकोज का विलयन दे रखा है, यहाँ लिखोगे ग्लूकोज का जलीय विलयन 1.81%। इसका मतलब जानते हो, ये हमें आयतनानुसार दे रखा, मतलब W/V दे रखा है, आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्लूकोज का इसमें भार कितना होगा, ग्लूकोज का भार कितना होगा, आप समझदार हो, आप तुरंत कह दोगे कि सर स्मॉल w का जो मान है वो यही होगा 1.81। कितना होगा 1.81, मतलब इसका मतलब जानते हो क्या है कि 100 मिली विलियन है,
हमने विलियन कितना ले रखा है 100 मिली, उसमें हमारा 1.81% क्या घुला हुआ, ग्लूकोज घुला हुआ है। और 100 मिली विलियन में समझने का प्रयास करना, जो हमने लैग ले रखा है वो 100 मिली होगा, उसमें 1.81% हमने क्या घोल दिया, ग्लूकोज। तो अगर यहाँ पर विलियन के आयतन की बात करें, आगे हमें विलियन का आयतन ही यूज करना है, तो विलियन का जो आयतन यूज करोगे आप 100 ml यूज करोगे। कितना यूज करोगे, 100 ml। कितना यूज करोगे, 100 ml। अगर सपोज करो ये वैल्यू W/W होती तो मैं क्या करता, 100 में से इस वैल्यू को घटा देता, 100 माइनस 1.81 करता। बट ये आयतनानुसार है तो हम जो आयतन यूज करेंगे वो 100 ml ही होगा। इस चीज को याद रखना सभी लोग, ठीक है। इसको लीटर में चेंज करना है तो 100 बट्टे में इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, आप सभी जानते हो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1/10 इसको क्या लिख सकते हो, बताओ क्या लिखोगे, 0.1 लीटर। चलो आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है, पराशर दाब 17 डिग्री सेल्सियस ताप, इसको परम ताप में चेंज कर दोगे तो 17 प्लस 273 कितना हो गया यार, 290 केल्विन हो गया, आप सभी जानते हो इतना। तो वायुमंडल P कितना दे रखा है आपको, 2.4 वायुमंडल। उसके बाद कह रहा है ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात करना है, M आपको ज्ञात करना है और R का मान आपको दे रखा है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन। ठीक है, लिख लेना जो मैंने लिखा है। चलो अब देखो इसको करोगे उसी तरीके से, बस यहाँ पर थोड़ा सा आप फंस सकते थे, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर ये जो की है ना इसमें आप फंस सकते थे, वैसे तरीका वही रहने वाला है। सूत्र हम वही लगाएंगे, PV बराबर W/m/RT, निकालना वही है यार, क्रॉस मल्टीपल मारोगे आप सभी, तरीका वही है। देखो PV × M = WRT, निकालना क्या हमको, क्या निकालना है, M का मान निकालना है। तो M निकालोगे तो जो इसको पक्षांतर कर दोगे, M बराबर WRT/PV, सारी वैल्यूज लगा दो जो भी आपको दे रखी हैं। W का मान देखो जरा कितना है, 1.81 गुणा R का मान 0.0821, T का मान 290 होगा और P का मान देखिए जरा कितना दे रखा हमको 2.4 और V का मान देखिए जरा कितना 0.1। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, मैं कर सकता हूँ थोड़ा सा, 2 संख्या का पॉइंट यहाँ पर, तो इसको हटा दो, तो 181 गुणा 0.0821 गुणा 290 गुणा 24। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। तो 2 आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। जो बच्चे मेहनत करते हैं वो आंसर जरूर बताएंगे, जो बच्चे केवल टेम्परेरी केवल पास होने के लिए या फिर ऐसे ही पढ़ रहे हैं वो आंसर नहीं बताएंगे। तो आप समझदार हो, आपको क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। अगली वीडियो में आपको फिर मैं डिफरेंट टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो 1 या 2 पार्ट और आपको और देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो टेंशन मत लो यार, हर टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको इस सीरीज में कराने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।